हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना आदित्य सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम ट्रेडर्स मार्केट में लॉस क्यों करते हैं और उनका रीज़न क्या है पीछे और उनकी साइकोलॉजी कहाँ ख़राब है और उन्हें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हो और स्किप कर दे रहे हो तो आपको लौट के एक ना एक दिन यही वीडियो पे आना पड़ेगा। और मैं ये शर्त कह सकता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ आपसे कि आप एक ना एक दिन साइकोलॉजी की वीडियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की वीडियो, ये सब पे ही फोकस करोगे अगर आप लॉन्ग रन में ट्रेडिंग में टिकोगे तो। क्योंकि स्ट्रैटेजी और ब्रेकआउट रीटेस्ट, शूटिंग स्टार पे सेल करना, ये सब हैमर पे बाय करना, जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी ईएमए लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये सब बात की बात है। आपको पहले फोकस करना पड़ेगा अपनी साइकोलॉजी पे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे। तो मैक्सिमम ट्रेडर्स लोग देखिए, हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि कोई भी बिगिनर ट्रेडर मार्केट में जब आता है तो वो क्या माइंडसेट लेके आता है। वो देखता है, बहुत सारे पीएनएल देखता है, घनश्याम टेक के पीएनएल देख के आता है या किसी के भी बूमिंग बुल्स के पीएनएल या कोई भी पीएनएल देख के आता है कहीं का भी। और जब वो पीएनएल देख के आता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो वो सोचता है कि एक दिन में काफ़ी पैसा बना सकता है वो। और 2-3 दिन उन लोग के प्रॉफिट देखता है वो, कंटिन्यू प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट्स डालते हैं। आप जैसा कि देख सकते हो आजकल बहुत सारे ट्रेडर पकड़ा रहे हैं कि ये फेक पीएनएल है, ये फेक पीएनएल है। तो फेक पीएनएल भी डाल के लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेडिंग में तो लॉस में है लेकिन उन्हें क्लाइंट्स चाहिए, उन्हें कोर्सेज बेचना है, उन्हें यूट्यूब से कमाना है, किसी से भी कमाना है। मैं आपको कोई पेड सर्विस नहीं दे रहा हूँ, पेड कोर्स नहीं है मेरा। मैं आपको केवल साइकोलॉजी ये सब के वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। तो आप देख सकते हो जैसे कि प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देख के लोग आ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि लर्निंग हमें स्टार्ट कहाँ से करनी है, और लर्निंग वो करना भी नहीं चाहते। और जो लर्निंग करना भी चाहते हैं उन्हें भी गलत सिखा दिया जाता है कि ब्रेकआउट पे बाय करो या ब्रेक डाउन हुए तो सेल करो। मैं आपको चार्ट्स में भी लेके चल के दिखाऊंगा बाद में, लेकिन पहले हम अभी अच्छे से समझ लेते हैं कि माइंडसेट क्या होता है बिगनर ट्रेडर का। वो आता है और उसके स्टार्टिंग में मान लीजिए वो अंधाधुंध ट्रेड लेता है, उसके कुछ प्रॉफिट हो जाते हैं, कुछ लॉस हो जाते हैं। तो वो समझता है कि यही ट्रेडिंग है, और लॉसेस को फिर वो बाद में लॉस देखता है तो होल्ड कर लेता है, प्रॉफिट को काट देता है, थोड़ा सा भी प्रॉफिट उसको दिखता है तो वो काट देता है। और आजकल तो ट्रेडर्स लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग तो बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर जिसको ट्रेडिंग का ही नहीं पता है, जिसको नॉर्मली स्टॉक्स में वो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो इंट्राडे स्टॉक्स में या स्विंग ट्रेड करता है स्टॉक्स में या इन्वेस्टिंग, कुछ भी किसी भी चीज़ में वो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो सीधा ऑप्शंस में घुसेगा। ऑप्शंस की वो जो वॉलिटिलिटी होती है वो एक सेकेंड में उसको दिखेगी +10,000 -10,000, अगर वो हैवी क्वांटिटी बाय करेगा तो। और वो उसको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कोई आइडिया नहीं रहता, ओवर ट्रेडिंग कैसे रोकनी है का कोई आइडिया नहीं रहता। तो अगर सबसे पहले आपको, आप बिगनर हो या अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, मैं मेरे हिसाब से जो प्रॉफिटेबल नहीं है वो बिगनर ही है, क्योंकि उसका माइंडसेट सही नहीं है। आपको सबसे पहले तो अपनी ओवर ट्रेडिंग को रोकना है और लर्निंग पे फोकस करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग पे, प्राइस एक्शन पे फोकस करना है कि प्राइस कैसे बिहेव करता है। आप प्राइस को समझोगे कि प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पे सब पार्टिसिपेंट्स बाय करेंगे, सब बाय करेंगे तो क्या सबका प्रॉफिट हो जाएगा? जो इसके अगेंस्ट में रहता है, इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस काटते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशन को अगर बेचना है माल तो वो ब्रेकआउट दिखाएंगे ताकि सब बाय करें और वो सेल कर देंगे, फिर मार्केट वहां से नीचे चला जाएगा। तो ऐसे ही आपको थोड़ा प्राइस को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको 1-2 साल की लर्निंग देनी पड़ेगी, या आपको मैं 1-2 साल लर्निंग के बाद थोड़े ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, वो भी इक्विटी पे जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे तब आपको जाना है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको डायरेक्ट जंप करना ही नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत एक्सपर्ट्स लोग के लिए है, जो कि 4-5 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं मार्केट में और ओवरऑल प्रॉफिटेबल हैं। और उसके बाद आपको अच्छे से स्काल्पिंग में जाना है। आजकल लोग स्काल्पिंग की वीडियो देखते हैं, 5 मिनट में पैसा कमाओ, 2 मिनट में पैसा कमाओ, और उन्हें एक तो क्रेज हो जाता है कि झट से पैसा कमा लेंगे हम तो, और स्काल्पिंग के चक्कर में बहुत ही ओवर ट्रेड करते हैं। मैं खुद जब मार्केट में नया नया आया था तो मैंने भी काफ़ी स्काल्पिंग किए और काफ़ी लॉसेस किए,
काफ़ी ऑप्शंस में लॉसेस किए। फिर मैंने इक्विटी से वापस चालू किया है और इक्विटी से ठीक ठाक चल रहा है। उसके बाद मैंने ऑप्शंस में वापस धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाना चालू किया है। और मैं ऑप्शंस में एक ट्रेड लेता हूँ दिन के, एक से ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग आपको ओवरऑल लॉस ही देगी। आप कुछ भी कर दो कहीं से भी, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो मेरा मानना है कि आप लॉस में ही रहोगे। ओवर ट्रेडिंग आपको ब्रोकरेज अलग लगाएगी, ऊपर से आपको लॉस भी ज़्यादा होगा। अगर आप मान लो आप 500 का रिस्क दिन में ले सकते हो, और अगर वो 600 का है, 600 हो गया मान लॉस दिखा रहा है, तो भी आपको काट देना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक ठो और ट्रेड ले लेता हूँ और लॉस को ही थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। आपको 600 पे क्विट करना चाहिए वहां पे। तो सबसे पहले आपको रोकना पड़ेगा क्या, ऑप्शंस में ट्रेड करना। किसी का भी ट्रेडिंग देख के आप ऑप्शंस को अवॉइड करो। अभी तो अगर आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल होना है तो ऑप्शंस को अवॉइड करो, टोटली अवॉइड करो। इक्विटी में काम करो। इक्विटी में कुछ शेयर्स अपने चुन लो या कुछ सेक्टर्स चुन लो। सेक्टर वाइज काम कर सकते हो, या कुछ स्टॉक्स आप सेलेक्ट कर लो, 5 स्टॉक्स 6 स्टॉक्स जिसमें लिक्विडिटी काफ़ी रहती है, जो मूवमेंट ऊपर नीचे काफ़ी देता है। उसके बाद आप सिर्फ उन्हीं में ट्रेड करिए और आपको 5-6 महीने में रिजल्ट अच्छा दिखेगा। आप एक बार करके देखिए, आपको पक्का रिजल्ट दिखेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। और आप लर्निंग पे फोकस करिए, प्राइस एक्शन लर्निंग पे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है कि अगर मेरा लॉस होगा तो वो 1 गुना होगा और प्रॉफिट होगा तो 2 गुना होगा। तो जब भी आपका प्रॉफिट होगा तो 2-3 गुना होगा प्रॉफिट, 1:2, 1:3, और लॉस होगा तो वो 1 गुना होगा। तो प्रॉफिट होगा तो 2 गुना 3 गुना होगा। तो आप इससे क्या होगा, आपके लॉसेस जो हैं वो मंथली या ईयरली के बाद क्या होंगे लॉसेस, और जो जो भी एवरेज निकलेगा तो आपका बीच का प्रॉफिटेबली आप पैसा कमा सकते हो, कुछ परसेंट कमा सकते हो। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं एक ही ट्रेड में अमीर हो जाता हूँ, पूरा कैपिटल लगा देता हूँ अपना ऑप्शन ट्रेडिंग में या किसी भी ट्रेडिंग में, और आप लॉस कैलकुलेट करके ही नहीं जाते हो मार्केट में, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप ओवरऑल लॉस में जाओगे और इतना लॉस में जाओगे कि सह भी नहीं पाओगे, घर भी बिक जाएगा आपका। आप अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते हो और बिना, आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं पता है, आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, आपका साइकोलॉजी ही खराब है इन्फ्लुएंसर्स को देख के, तो आप इतने लॉस में जाओगे कि आप संभाल नहीं पाओगे, घर वर भी चल देगा भाई। मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको। मैं भी ऐसी ट्रेडिंग करता था, ऑप्शंस में ओवर ट्रेडिंग भी करता था, सब कुछ करता था। साइकोलॉजी मेरी भी पहले ठीक नहीं थी। काफ़ी मैंने भी इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देखे, फिर बहुत बहुत छानने के बाद, दिन भर चार्ट देखने के बाद, दिन भर देखने के बाद कि ये ब्रेकआउट देके वापस नीचे, फिर साइकोलॉजी समझने के बाद अब मैं थोड़ा प्राइस एक्शन समझता हूँ अच्छे से। ये भी नहीं बोलूँगा कि सबसे अच्छे से समझता हूँ, मतलब जितना भी है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए उतना मेरे को समझ आ जाता है, क्योंकि मैं रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करता हूँ, साइकोलॉजी पे फोकस करता हूँ, और सही जन के वीडियोस देखता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ। बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपको लगता है कि आओ ट्रेड लो पैसा बन रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोच के आए हो तो आज ही चल दो, क्योंकि आपको ये बहुत बड़ा खाई में गिरा देगा अगर आप ऑप्शंस में ओवर ट्रेडिंग करोगे। और क्या है, ऑप्शंस में लत लग जाती है ट्रेडिंग करने की, कि एक बार ट्रेड लिया और देखा 60 से 1000 रुपए, तो आपको लगेगा अरे तो 2 मिनट में 1000 रुपए आ गए, तो एक और ट्रेड ले लेता हूँ। ऐसे करके आपको लगेगा कि मैं आज ही अपना कैपिटल बढ़ा दूंगा। लेकिन आप पहले ट्रेड के बाद जब आपको घर जाना था पैसा लेके, तो आप गए नहीं, आप दूसरा ट्रेड लिए, ब्रोकरेज भी लगेगा, और दूसरा ट्रेड लॉस हो गया तो आपको लगेगा कि एक और ले लेता हूँ। ऐसे करते करते आप बहुत मल्टीपल ट्रेड लोगे। तो सबसे अच्छा क्या होगा, आप दिन का प्लान बनाओ कि मैं पाँच, अगर आपका 10,000 का कैपिटल है या 15,000 का कैपिटल है, तो मैं 500 से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता। और अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो ये बेस्ट है। अगर आप इक्विटी से थोड़ा एक्सपीरियंस ले चुके हो और ऑप्शंस में आ चुके हो, आपको 1-2 साल हो गया और इक्विटी में ट्रेड करते, तो ऑप्शंस में आप भी एक लिमिट सेट कर लो कि जैसे 500 का लॉस मैं नहीं ले सकता, 500 के ऊपर हो गया तो मैं काट दूंगा कुछ भी हो जाए, और एक ही ट्रेड लूंगा या 2 ट्रेड लूंगा। अब एक ट्रेड में ही 500 गवा दूं या 2 ट्रेड में 250-250 करके गवा दूं, आपको मेन लूजिंग पे फोकस करना है। प्रॉफिट आपको मार्केट जितना देगा उतना लेना है, ट्रेल करना है, आपको 1:1 में काटना है, 1:2 में काटना है। अगर आप 1:1 में काटोगे तो 50% आपका विन रेट होना चाहिए। अगर 50% के नीचे आपका विन रेट है
तो आप 1:3 पे ही फोकस करिए आप तो अभी, फिर आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। तो आपको सबसे पहले इन्फ्लुएंसर्स की बातों में नहीं आना है, पहला। दूसरा, लर्निंग पे फोकस करना है, प्राइस एक्शन पे। तीसरा, सबसे मेन रिस्क रिवॉर्ड पे। सबसे मेन रिस्क रिवॉर्ड होता है पूरे ट्रेडिंग में। रिस्क रिवॉर्ड ही अगर आप अच्छे से नहीं रखोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आप बस हवा में तीर छोड़ोगे। और चौथा है साइकोलॉजी। आपको माइंड सेट को डिसिप्लिन में लाना है, सब कुछ आप डिसिप्लिन, अपने रूल्स लिख लीजिए कि एक ट्रेड लूंगा, 500 से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता, एक ट्रेड के बाद 1 घंटा वेट करूंगा। अगर मान लीजिए आप 500 का रिस्क ले रहे हैं दिन में, तो 250 का करके 2 ट्रेड बन गया आपका, 250 का 2 ट्रेड भी कर सकते हो। तो आप 1 घंटे तुरंत ट्रेड नहीं ले। कई बार क्या होता है, ब्रेकआउट दिखता है, फिर वो थोड़ा सा नीचे जाता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर वहीं से ब्रेकआउट दिखता है और वहीं पे साइडवेज हो जाता है। तो आप ऐसी जगह पे 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट करा दोगे अपने, वहीं पे आपका हो जाएगा आधा कैपिटल बुल, अगर आप ऑप्शंस में करते हो तो इसलिए आपको डिसिप्लिन, जब भी मार्केट मैनिपुलेट होता है तो आपको कोई नहीं बचा सकता वहां से। आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े ट्रेडर का भी स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन उन्हें कौन बचाता है? उन्हें बचाता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपके लिए हमेशा पीछे खड़ा रहेगा आपको बचाने के लिए। जब जब आपका स्टॉप लॉस, जब जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा, अगेंस्ट में बहुत बड़ी सी कैंडल बन जाती है, कई बार रेड, बहुत बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन जाती है, जैसे 3 PM देखोगे आप, 2:20 PM देखोगे, ये सब में क्या है, हैवी लिक्विडिटी आता है मार्केट में, तो बहुत सारे लोग पोजीशंस लगाते हैं, तो बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, कई बार अगेंस्ट में, कई बार फेवर में। तो आपको ये सब में कौन बचाएगा? आपको आपको हवा में थोड़ी तीर चलाना है, आपको स्टॉप लॉस सेट करना है, कटा तो कटा, नहीं कटा तो मत कटे, लेकिन स्टॉप लॉस ही बचाएगा आपको। आपको चार्ट कहीं भी जाए, 1000 पॉइंट ऊपर जाए, 500 पॉइंट नीचे जाए, आपको कुछ नहीं करना, आपको बीच का 1:1 एक ट्रेड में पकड़ना है, अपने टारगेट को ट्रेल करना है, और ऐसे करके प्रॉफिट लंबा बुक करना है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। और अगर आपको ये समझ आ जाएगा लॉन्ग रन में, तो आप प्रॉफिटेबल, अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और प्रॉफिटेबल हो जाओगे तो आपको ऑप्शंस ऑप्शंस सब कुछ समझ अच्छे से आने लगेगा। और ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपको थीटा, गामा, वेगा, डेल्टा, आईवी, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ये सब का नॉलेज नहीं है और आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो भाई पहले ये सब का नॉलेज ले लो, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी है। जो थीटा है वो आपका डीके बताता है कि थीटा डीके कैसा रहेगा, और आपका जो डेल्टा है वो, और गामा और वेगा, आईवी, आईवी भी बहुत जरूरी है, आईवी को छोड़ देते हैं आजकल के लोग। आपको ऑप्शन चेन का पूरा जानकारी होना चाहिए। आईवी अगर लो है और आप ट्रेड ले रहे हो, वो स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो वो बढ़ेगा नहीं। आपका चार्ट तो 50 पॉइंट बढ़ जाएगा, लेकिन आपका ऑप्शंस नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको सबका नॉलेज होना चाहिए, ये सब ऑप्शंस के भाई हैं समझ लो, आपको ये सब का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले दोस्ती करो, फिर ऑप्शंस में जाओ, तब आपको थोड़ा बेनिफिट होगा। और आपको अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए लर्निंग के, ना कि प्रॉफिट के, जो आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल बनाए, ऐसे आपको वीडियोस चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे वीडियोस डालूंगा और आपकी हेल्प होगी इससे लर्निंग में, और लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल भी होगे। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस।